हेलो बच्चों आपकी कक्षा 7 का जो दूसरा पाठ है गणित का भिन्न एवं दशमलव कार्यपुस्तिका में आपको करना है इस पाठ को। और कार्यपुस्तिका का आज जो हम करेंगे वह करेंगे हम इसका 21वां क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन से लेकर इसका लास्ट क्वेश्चन है 26 यानी 26वां क्वेश्चन। तो आज 21 से 26वें क्वेश्चन को हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो 21 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह नीचे दिए चित्रों में छायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखो। तो अब यहाँ पर देखो ये जो एक ऐसे इस तरह से बॉक्सेस दिए हुए हैं और इसमें एक बॉक्स जो पहला वाला है उसको छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने इन सारे बॉक्सेस का नंबर डाल दिया है ताकि आपको गिनने में आसानी हो जाए। तो ये इस तरह से टोटल हैं 10। ठीक है, ये 10 बॉक्सेस हैं। तो ये जो 10 बॉक्सेस हैं या वर्ग जो हैं इनमें से जो पहला वाला है वो छायांकित है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे मान लो हम ये एक वृत्त है, इसके अगर ऐसे 4 भाग कर दें और इनमें से एक को ऐसे छायांकित कर दें तो ये कितना हो गया, कुल भाग कितने करें हमने 4 और छायांकित कितना है 1, वो हमने अंश के रूप में लिखा। कुल भाग जो होते हैं वो हम नीचे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1/4 हो गया ये। तो यहाँ पर भी देखो ये वर्ग हैं, इन वर्गों में से पहला वाला जो है वो छायांकित है। तो ये 10 है तो इसका बन गया हमारा 1/10। अब हमें इसे दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए आपने ध्यान देना है बच्चों कि दशमलव में नीचे हर वाली जो संख्या है उसमें जितने जीरो हैं, ठीक है, उतनी ही ऊपर वाली जो संख्या हैं उनके आगे, मतलब आपने पीछे की साइड से गिनना है इसको और उसके आगे हमने दशमलव लगाना है। यानी कि ये जो 0 है तो यहाँ पर हमारे पास संख्या भी एक ही दी हुई है तो इसके आगे हम लगा देंगे दशमलव। तो ये हमारा बन जाएगा 0.1 यानी 0.1। इसके आगे हम 0.1 अपने आप लगा लेते हैं 0.1 ताकि ये जो पॉइंट है ये अच्छे से दिखाई दे, बच्चों को कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिर्फ इस 0 को आगे बढ़ा दिया जाता है और इस 0 का कोई वो नहीं है। अब देखो मान लो यहाँ पर 1 की बजाय मान लो हमारे पास यहाँ ऐसे नंबर होता 2 3/10। तो अब देखो ये जो 0 है 1 ही है और ऊपर हमारे पास संख्याएं 2 हैं, है ना। तो अब इसमें हमारा आंसर कितना बनेगा, पीछे की साइड से, मतलब जो इकाई संख्या है 3 उधर से हम गिनती शुरू करेंगे संख्याओं की। तो 3 हमारा एक संख्या हो गई, तो 1 की ही 0 है तो यानी 1 के आगे हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ये हो गया 3 दशमलव इसके आगे और 2। ठीक है, तो 2.3 हो गया। बस ऐसे ही आपने करने हैं कि जितनी 0 हैं उतना आपने काउंट करना है और ऊपर वाली जो हर अंश में दी हुई अंश की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में पीछे से गिनती करके उनके आगे आपने दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं एग्जाम्पल्स ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दूसरा देखो दिया हुआ है, इसमें भी ये बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब यहाँ गिनती करके लिख दिया है हमने कि ये जो ऊपर वाले बॉक्स हैं 10, ऐसे ही नीचे से गिनती करेंगे तो ये भी हैं 10। तो ये 10 से 10 की गुणा करते हैं तो टोटल बॉक्स कितने हो गए 100। ठीक, इसमें सिर्फ एक जो ये पहला वाला है ये छायांकित है। तो यानी कि अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो ये हो गया 1/100। ठीक है, तो 1/100 जो है अब इसको हमने दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप के लिए देखो कि हमारे पास कितनी 0 हैं, 2 0 हैं और ऊपर संख्या कितनी है, केवल 1। ठीक है, हमें तो 2 0 हैं तो यानी कि 2 अंक चाहिए ऊपर। तो 2 अंक के लिए क्या करेंगे, ये 1 तो पहले ही है और इसके आगे एक 0 अपने आप से बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो अब हमारे पास दशमलव जो है 2 संख्याओं के बाद आ गया, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.01। इसके आगे हम ये 0 और बढ़ा देते हैं ताकि ये जो पॉइंट है इसको लिखने में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया 0.01। अब ये 0 हमने क्यों बढ़ाई थी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 0 थी हर में, तो हमारे पास ऊपर भी अंश में 2 अंक होने चाहिए। ठीक, तो ये देखो अब यहाँ पर ये आपका आंसर लिख दिया गया है तो आप ये इसे नोट कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये आपका हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है 22वां क्वेश्चन,
22वें क्वेश्चन में लिखा है दो दशमलव संख्याओं 3.5 व 0, इसमें देखो 0.04 है ये, कि जोड़ दो बच्चों ने इस तरह से की। तो दो बच्चों ने जो जोड़ है वह जो की है उसको दिखाया गया है। देखो इसको कि यहाँ पर जैसे छात्र 1 जो है उसने कैसे जोड़ा, 3.4 और प्लस में 0.04 है, इन दोनों को जोड़ा गया। तो इसने लिखा 3.5 जो है यानी 3.5, और ये जो 3 है इसके नीचे दशमलव लगा के 0.4 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से 3.5 और यहाँ पॉइंट लगाया और 0.4 ऐसे लिखा है। ठीक है, और इसको फिर जोड़ दिया तो 5 और 4 को ये ऐसे 9 कर दिया, और क्योंकि ये 0 जो है उसने अलग से लिख दी है तो 0 का 0 और ये 3 फिर यहाँ पर और पॉइंट बीच में लग गया है। ठीक है, तो 3.09 इस तरह से आंसर निकाला है। अब जो दूसरा बच्चा है उसने कैसे किया है उसे देख लेते हैं। 3.5 और फिर इसने जो दशमलव है उसके नीचे दशमलव लगाया और 0.4 लिखा है। ठीक है, तो अब इसका जोड़ देख लेते हैं। ऊपर कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये 4 का 4 ऐसे का ऐसा आ गया, और ये 5 को 0 से जोड़ा तो 5 और दशमलव की जगह दशमलव और 3, तो इस तरह से 3.54 आ गया। तो ये 3.54 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है वो क्या लिखा है कि दोनों में से किसने सही किया व क्यों। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से, जैसे इस बच्चे ने निकाला 3.09, इसने निकाला 3.54 आंसर, तो किस बच्चे का जोड़ सही है ये बताना है। तो देखो अब इसमें हमेशा नियम होता है कि अगर कोई ऊपर वाली संख्या दशमलव की है तो उसके नीचे वाली संख्या का दशमलव भी उस दशमलव के नीचे ही आएगा। अगर मान लो यहाँ जैसे 4.5 होता तो ये पॉइंट और पॉइंट नीचे बराबर ही आते। ठीक है, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तब हम उसको जोड़ेंगे, या घटाना भी होता है तो घटाने में भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छात्र जो दूसरा है, मतलब छात्र 2 जो है उसने सही करा है, ये जो पहला वाला छात्र है इसने गलत करा है। तो आंसर में यही लिखा है छात्र 2 जो है उसने सही किया, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रखकर इकाई अंक जो होता है वह हमारा इकाई अंक, मतलब हम जो दशमलव के बाद वाला अगर देखते हैं तो वहाँ इकाई अंक के नीचे इकाई अंक आ जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद वाले जो होते हैं वो 1/10वां भाग होता है। ऐसे ही दूसरा अंक जो होता है वह इकाई ना होके 1/2 वाला अंक होता है। ऐसे ही क्योंकि ये हमारे दशमलव के बाद के हैं तो यहाँ दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं वो 1/2 के भाग होते हैं। ठीक है, कोई भी पूर्ण अंक है उसके भाग होते हैं। तो इसको हम जो इसका स्थान वैल्यू या प्लेस वैल्यू जो हम देते हैं उसमें यहाँ 1/10वां भाग, फिर 1/100वां भाग और फिर 1/1000वां भाग इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर इसको लिख लें। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है अब तुम भी इन दशमलव संख्याओं को जोड़ व घटाव करके देखो। अब देखो यहाँ पर जो दशमलव संख्याएं हैं उनका जोड़ करना है। तो पहला है 0.35 प्लस में 0.86। तो अब हमने पढ़ा था कि दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसको पहले ही लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 0.86, ठीक है। तो पहला अंक जो है उसके नीचे पहला अंक होना चाहिए, दूसरा अंक जो है उसके नीचे दूसरा अंक। दशमलव के बाद इस बात का ध्यान रखना है। अब इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो 5 और 6 11, ठीक है। इस 11 की एक ऊपर हासिल लग गई तो 3 और 1 4 और 8 12। तो ये 12 का अब जो है एक जो बच गया हासिल का वो इस 0 के साथ लगेगा, ठीक है। और ये दशमलव है, दशमलव के स्थान पर दशमलव, और 0 में अब 1 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1.21, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में दिया है 2.07 माइनस 3.5। अब देखो बच्चों, इसमें जो दूसरा वाला है माइनस 3.5 माइनस 3.5, ये संख्या बड़ी है तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे है 2.07, ठीक।
अब ये देखो ये 7 है और ऊपर है कोई अंक नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम 0 अपने आप बढ़ा लेंगे। तो अब ये 0 7 को नहीं घटा सकता, ये 0 यहाँ से एक उधार ले लेगा, ये 10 बन गया। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ गया, और यहाँ 5 ने एक उधार दे दी थी तो 5 का 1 घट गया, तो यहाँ बच गया 4 और नीचे 0 है इसलिए 4 का 4 आ गया। अब दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाओ, और ये जो 3 है अब इसमें से 2 को घटाओ तो ये 1 आ गया। अब यहाँ बच्चों ध्यान क्या देना है आपने, जो माइनस था वो 3.5 के साथ लगा हुआ था, ठीक है। तो 3.5 बड़ी संख्या थी इसलिए हमने उसको केवल ऊपर आसानी मतलब से हम इसको सॉल्व कर सकें, आसानी से घटा सके, सिर्फ इसलिए लिखा था। तो जो बड़ी संख्या के साथ जो माइनस का निशान है वो आपके उत्तर में भी आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। -1.43 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला जो भाग दिया हुआ है उसमें है 0.06 में जोड़ना है। अब हमने 13.7। अब देखो पहले ही दशमलव वाला निशान लगा लेते हैं, उसके बाद क्या है 7 है, तो पहले स्थान पे 7 आ गया, और दशमलव के आगे कितना लिखा है 13। तो अब इस 13 को हम यहाँ पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 3 और 1, यानी ये जो ऊपर वाली पहली संख्या है उसके नीचे इसका जो पूर्ण अंक है उसकी इकाई वाली अंक आएगी, और उसके बाद 1 जो है ये हमारा आगे बच जाएगा दहाई के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो अब देखो ये 6 है, ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये 6 का 6 आ गया। आप इसमें 0 भी लगा सकते हैं, तो 6 को 0 से जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि केवल हमने जोड़ना है तो 0 को 7 से जोड़ेंगे तो 7। अब ये दशमलव और ये दशमलव का दशमलव आ गया। अब 0 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, है ना। और फिर 0 और ये 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 13.76, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। इसका अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.97 0.97, ठीक है। उसमें हमने अब किसको जोड़ना है, 0.006 को। तो पहले सबसे हम दशमलव ही लगा लेंगे, ये दशमलव लगा लिया, और उसके बाद हमने 006 यानी 006 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना है दशमलव के नीचे दशमलव ज़रूर लगा लेना है। अब इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। अब ऊपर कोई अंक नहीं है तो 0 लगा लो बेशक। तो 6 को 0 से जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 6 ही आ जाएगा, और 7 को 0 से जोड़ेंगे तो 7, 9 को 0 से जोड़ेंगे तो 9 और दशमलव और ये 0, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.976, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर आ गया 0.976, ठीक है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा है, आओ अब दशमलव संख्याओं का गुणन देखते हैं। जो दशमलव संख्याएं हैं, जैसे इसमें पहला लिखा है 0.3 की गुणा करनी है 0.7 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सवाल हल करके दिखाया हुआ है तो हम इसको इसी में देख लेते हैं। अब 0.3 जो है उसको हमने भिन्न में बदलना है पहले, क्योंकि ये संख्या दशमलव में है। तो इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए ये 0.3 लिखा और भिन्न जो दशमलव है उसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो बीच में दशमलव है उसके बाद एक अंक है, यानी कि नीचे 0 में भी हमारा एक अंक 10 आ जाएगा, ठीक है। एक अंक के नाम की जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक 0 आ जाएगी एक के साथ, यानी 10। अब ये हमारा भिन्न में बदल गया। अब इसके आगे गुणा का निशान लगाएंगे, फिर है 0.7, तो ऐसे ही 0.7 को लिखेंगे हम, दशमलव हटा देंगे तो इसके नीचे भी 10 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है,
ठीक है। तो इस तरह से अब हमने इसको भिन्न में बदल लिया। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे ही किया है इन्होंने, 3/10 गुणा में 7/10। क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ 2 संख्या होती तो 100 आता। मान लो अगर हमारे पास 3 के बाद 2 भी लिखा है तो नीचे हमारा 100 लिखते। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना ही यहाँ 0 वाली संख्या आएगी 1 के साथ। ठीक, अब इसको आगे हल कर लेते हैं। अब इसको हल करने के लिए गुणा का निशान है बीच में, तो अंश की अंश के साथ गुणा कर दो। 3 की 7 के साथ गुणा करी, 3 सते 21, और 10 की 10 नीचे वाला हर जो है उसमें 10 की 10 के साथ गुणा कर दो, तो ये आ गया 100। ठीक है, तो आंसर आ गया 21/100। ठीक, अब इसको 21/100 को अब हम फिर से दशमलव में बदल सकते हैं। अब कितना हो जाएगा, ऊपर देखो 2 अंक दिए हुए हैं, नीचे 2 जीरो हैं, है ना। तो 2 जीरो जो हैं इनके नाम के ऊपर के 2 अंक, एक ये और दूसरा 2, तो ये गिन लिया। इनके आगे हम दशमलव लगा देते हैं, तो हो गया हमारा 0.21। तो आगे एक जीरो और बढ़ा देते हैं ताकि ये दशमलव लिखने में आपसे छूट ना जाए, आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो 0.21 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दशमलव संख्याएं जो हैं उनको पहले हम भिन्न में बदलेंगे ऐसे। ठीक है, उनका दशमलव हटा के उनकी जगह पे 10, 100, 1000 इस तरह की संख्याएं हम लिखेंगे जीरो वाली। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है आपके, अब क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, इनको अब हमने पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न रूप में बदलना है, फिर इनको दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली संख्या। पहली संख्या है 0.2 गुणा में 0.5। ठीक है, यानी 0.2 गुणा 0.5। तो 0.2 के दशमलव हटाएंगे तो अब हमारा एक ही है ना, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो नीचे आ गया हमारा 1 जीरो वाला 10। ठीक है, इसके बाद गुणा 0.5 है, तो इसमें भी एक ही संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ भी आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमने भिन्न रूप में इसको बदल लिया। अब इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 2 ऊपर है, 5 ऊपर है, दोनों अंश हैं, अंश की अंश से गुणा, 2 पंजे 10। नीचे हर की हर से गुणा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ऊपर 10 आ गया। ऊपर वाले 10 में हमारे पास 2 अंक हैं, एक जीरो और एक 1। नीचे हमारे पास 100 है, यानी 2 जीरो हैं, यानी कि 2 अंक के आगे हमारा दशमलव लगेगा। तो 2 अंक 10 में 10 और इनके आगे हमारा दशमलव लग गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 0.10। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं, आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। ये बड़ा करके थोड़ा इनको इसी में समझ लेते हैं। अब देखो 0.3 की गुणा करनी है 0.3 से, तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो गया 3/10 गुणा में 3/10। तो 3 की अब 3 से गुणा कर लेंगे, 9 आ गया ये यहाँ पर, और उस 10 की 10 से गुणा कर लेंगे तो ये 100 आ गया। अब 100 में 2 जीरो हैं हमारे पास, 9 में केवल एक अंक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 9 के आगे ये जीरो बढ़ा दी, जीरो बढ़ाने के बाद दशमलव, मतलब हमें 2 अंक पूरे करने हैं, इसलिए एक जीरो बढ़ा दी और उसके आगे दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा बन गया 0.09। ठीक, इसके बाद अगला 0.4 की 0.7 से गुणा करनी है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 4/10 गुणा में 7/10। अब ऊपर से ऊपर वालों की गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 और 10 की 10 से गुणा कर देंगे 100। ठीक है, अब इसमें देखो नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर भी 2 अंक हैं, तो यानी 28 के आगे में दशमलव लगा देंगे बस। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.28। ठीक है, ये आंसर आ गया 0.28। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है 2.5 यानी 2
2.5। तो 2.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो 25/10। ऐसे ही दोबारा 2.5 है तो उसका भी 25/10। अब 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो आ गया 625। ठीक है, 10 की 10 से गुणा कर देंगे, आ गया 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर से हम, जैसे ये 625 है बटे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो हैं तो 1 अंक ये और 2 अंक ये, 2 अंक हो गए। इनके आगे हमने दशमलव लगाना है तो दशमलव यहाँ आएगा आपका, यानी कि ये हो गया 6.25। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है 0.04 गुणा में 0.01। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 0.04 है, ये 0.04 है। जब इस दशमलव को हटा देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 जीरो वाला 100 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 के साथ 2 जीरो, तो 100 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 0.01 है तो गुणा में 0.1, तो इसमें भी 2 संख्याएं हैं तो नीचे भी 2 जीरो आएंगी। ठीक है, तो ये भी आ गया 100। अब दोनों में 100 आ गया। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। 100 की 100 से गुणा करेंगे तो 10,000, यानी 1 के बाद हमारा 4 जीरो बढ़ गई। ठीक, अब आंसर में दशमलव में फिर से लिखना है तो देखो, क्योंकि हमारे पास 4 जीरो हैं और ऊपर केवल 1 अंक है, तो इसको हम 4 अंक पूरे करेंगे। तो ये हमारा 4 के आगे हम 1 2 3 जीरो लगा दी हमने। अब ये हमारे पूरे 4 अंक हो गए। तो इन 4 अंकों के आगे दशमलव, यानी 0.0004 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर देख लेते हैं। ये देखो, ये आंसर आ गया हमारा। 3 जीरो के साथ है 4 और फिर उनके आगे दशमलव। अब अगला देखते हैं 0.3 गुणा में 10। तो 0.3 का जब दशमलव मतलब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, 1 ही अंक का है वो, तो इसके साथ गुणा में 10। अब ये ऊपर गुणा में 10, तो ये नीचे वाला 10 से ये ऊपर वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/10 और गुणा में 10, ये ऊपर होता है ये वाला 10 और नीचे मान लो 1 है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया हमारे पास 3 और यहाँ 1। तो 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, इसको हम केवल 3 लिख सकते हैं। अब देखो, ये 3 जो है ये हमारा पूर्ण अंक है, नीचे कोई जीरो वाली संख्या नहीं है 3 के, सिर्फ 1 दिया हुआ है। ठीक है, जीरो वाली संख्या नहीं है तो इसलिए हम इसको दशमलव में नहीं बदल सकते, तो ये सीधा हमारा 3 रहेगा पूर्ण अंक वाला। और पॉइंट में हम इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था सबको दशमलव में दर्शाओ, तो इसलिए लिख दिया 3.0। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है 7.3 गुणा में 100। तो 7.3 का पहले हम दशमलव हटाएंगे तो 73/10 गुणा में 100। अब देखो यहाँ पर 73/10 गुणा में 100। तो अब ये 100 जो है ये ऊपर है ना, तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे 10 एकम 10 और 10 ढाई 100, तो ऊपर हमारे पास 10 बच गया। तो ये 73 को गुणा करेंगे अब 10 से, अंश की अंश से गुणा होगी तो 730 हो गया। ठीक है, और नीचे अब हमारे पास कोई जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो 730 पूरा अंक का हमारा आंसर आएगा। इसके बाद हम केवल एक दशमलव और जीरो बढ़ा लेंगे, ताकि ये दशमलव लगाने से क्या हो गया, ये 730 अंक हमारा पूर्ण अंक ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है इन्होंने कि जो ये सारणी अभी हम लोगों ने करी थी, इस सारणी से हमने क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो निष्कर्ष जो है बिल्कुल अभी हमने पढ़ा ही है, वही लिख दिया गया है कि यदि कोई संख्या 100 से भाग होती है तो उत्तर में दाहिने स्थान की जो संख्या है, यानी दहाई स्थान की ये जो संख्या होगी ये दशमलव के बाद वाली होगी। ठीक है, तो जो दहाई स्थान की संख्या है उससे पहले दशमलव लिखेंगे।
ठीक। तो उससे पहले दशमलव लिख दिया, जैसे कि मान लो हमारे पास 403 ही है, ठीक है, और इसको 100 से भाग आ गया, तो ये 2 जीरो हैं, तो यहाँ से पीछे से इकाई दहाई ये 2 अंक हमने गिने, तो ये हो गया हमारा 3 जीरो, इसके आगे दशमलव लगा दिया और फिर 4 लिख दिया, तो 4.03 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से जो पूर्ण अंक हैं उनको दशमलव में बदलने के लिए पीछे से इकाई अंक से आप गिनना शुरू करेंगे और जितनी नीचे जीरो हैं उतने अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ये जो 403 है और नीचे 1000 होता, ठीक है, तो अब हमारे पास 3 जीरो हो गई है ना, 3 जीरो हो गई और 3 अंक गिनेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक गिने, तो इनके बाद हमारा दशमलव लगेगा, यानी इनके आगे, तो अब हमारा आंसर कितना बनेगा 0.403, ठीक है। इसी तरह से बस आपने ध्यान देना बच्चों कि नीचे जितनी जीरो दी हुई हैं उतने ही अंक पीछे से गिनकर हमने उनके आगे दशमलव बढ़ाना है। तो अब देखो इसका जो आंसर लिखा है, यदि कोई संख्या 100 से भाग होती है तो उत्तर में दाहिनी स्थान की संख्या के पहले दशमलव लिखेंगे। यदि संख्या 10,000 है उससे भाग होगी तो उत्तर में 1000वें स्थान की संख्या के पहले दशमलव होगा। संख्या अगर पूर्ण अंक है, ठीक है, तो पूर्ण अंक के बाद दशमलव लिख सकते हैं। जैसे संख्या हमारी उसमें आई थी 3, पूर्ण अंक था, तो उसके बाद हम दशमलव लिख के 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है दशमलव संख्याओं का भाग। अब दशमलव संख्याओं को भाग करना है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन्होंने 15, 37, 82, 75, इनको 10, 100 और 1000 से तीनों 10, 100 और 1000 से तीनों से इन चारों संख्याओं को एक एक बार भाग करके देखना है और दशमलव में आंसर निकालना है। तो अब देखो सबसे पहले 15 है, तो 15 को 10 से भाग किया, तो 10 से भाग किया, नीचे 1 जीरो है, तो पीछे से 1 अंक गिना, उसके आगे दशमलव लगा देंगे, यानी 1.5 या 1.5 आंसर आ गया। अब ऐसे ही मान लो 15 के नीचे अगर 100 दिया हुआ है, तो 100 दिया है तो 2 अंक गिनेंगे, 5 और 1 2 अंक हो गए हमारे, तो 0.15 आंसर हो गया। अगर 15 के नीचे अब हम 1000 लिख देते हैं, तो देखो अब 3 अंक हो गए जीरो के, तो ऊपर 2 ही हैं, तो इसमें इसका मतलब हम 5 के आगे 15 लिख के उसके आगे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, हमारे 3 अंक पूरे हो गए। इसके बाद दशमलव, यानी आगे इनके दशमलव, तो आंसर हो गया 0.015, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे जो दिया हुआ है 37 को 10 से भाग किया तो 3.7। अब इसी 37 को 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो के नाम के दशमलव, यानी एक पीछे से गिनना शुरू करेंगे, अंक एक 7 हो गया, एक 3, इनके आगे दशमलव 0.37। ऐसे ही 1000 से भाग करेंगे तो ऊपर केवल 2 अंक हैं, जैसे 37 और नीचे 1000, तो ऊपर केवल 2 अंक दिए हुए हैं, हमें 3 अंक चाहिए, तो इसलिए 37 लिख के उनके आगे 1 जीरो बढ़ा के फिर दशमलव लगाएंगे, तो आंसर आएगा 0.037, ठीक। इसके बाद आगे है 82, तो यानी 82 के नीचे 10, तो इसका दशमलव लगाएंगे तो 8.2, यानी 8.2। फिर है 82 के नीचे 100, तो 0.82। 82 के नीचे 1000 करेंगे तो 0.082। फिर 75/10 यानी 7.5, 75/100 यानी 0.75, 75/1000 तो 0.075। इस तरह से हमारे आंसर निकल गए। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन दिया है कि इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष अब हमारा सिंपल सा है बिल्कुल। किसी संख्या को 10 से भाग करने पर दशमलव के बाद एक संख्या होती है, अर्थात इकाई अंक के आगे दशमलव लगेगा। 100 से भाग करने पर दहाई अंक के आगे, और इसी तरह से 1000 से भाग करने पर 3 अंक के आगे दशमलव लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। अब हम आगे देखते हैं।
आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 25वां, ये पहले से सॉल्व्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, करुणा एवं संजना ने 5.4 की भाग दी है। दोनों ने अलग अलग तरीके से भाग दी है। देखते हैं कैसे करा है। करुणा ने करा, उसको 54 जो है उसके नीचे 10 आ गया, ठीक है, दशमलव हटा दिया और गुणा में 1/6 कर दिया, ठीक है। तो देखो, जब ये तो दशमलव पहले हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ गया, क्योंकि एक ही अंक है तो एक जीरो आ गई। अब भाग का निशान हटा के मान लो जब हम गुणा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है कि आगे वाला अंक जो है उसका व्युत्क्रम लिखा जाता है, उसको पलट दिया जाता है। तो यहाँ 6 है तो ये हो गया 1/6, ठीक। तो अब इसको काट लेंगे, 6 6 6 नीम 56 आ गया। अब हमारे पास 9/10। अब नीचे एक जीरो है तो 9 के आगे दशमलव लग जाएगा, 0.9 आंसर आ गया, 0.9 लिख लेंगे हम इसे, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हल किया किसने? करुणा ने। उसके बाद संजना का देखते हैं। संजना ने जैसे इसको हल किया है, संजना ने क्या करा है, 54/10 को गुणा कर दिया है 6 से, गुणा कर दिया 6 से। तो देखो, क्योंकि वो भाग था, 5.4 की भाग की जा रही थी 6 से, तो देखो यहाँ गुणा तो हम इसे कर नहीं सकते, ये तो गलत हो रहा है, पहले ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद 324 और 32.4 आंसर आ रहा है। तो ये संजना ने गलत तरीके से कर दिया है क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे, क्या दोनों ने सही किया, हाँ अथवा नहीं, या फिर क्यों फिर लिखा है। तो अब ये हमें पहले ही पता चल रहा है कि दोनों ने सही नहीं किया, तो पहले भाग का इसका आंसर हो गया नहीं, संजना ने सही नहीं किया, ठीक है। संजना जो थी उसने सही नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने 6 से भाग करना था और उसने क्या कर दिया, उसको गुणा कर दिया, तो ये गुणा करने से ये गलत हो गया। तो यानी कि जब भी भाग हटाएंगे ध्यान देना है कि कोई भी भाग का निशान हटता है तो उसके आगे वाली संख्या जो है वह उलट जाएगी। जो भी संख्या है, मान लो केवल 7 लिखा है तो वो 1/7 हो जाएगी गुणा के निशान के साथ, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करो। तो पहला है 12.5, ये 12.5 भाग में 5। अब देखो, पहले तो हम दशमलव हटाएंगे तो 125 हो गया, बटे में क्योंकि एक ही अंक है तो 10 आ गया। भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा, आगे 5 है तो उसका उल्टा लिख देंगे, यानी 1/5 व्युत्क्रम हो गया, ठीक। अब ये 5 एकम 5 और इसको इससे काटते हैं तो ये हो गया 25, ठीक। तो 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ऊपर आ गया आंसर और नीचे ये 10, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब ये 10 जो है इसके ऊपर हम दशमलव में बदलेंगे इसको, तो 1 जीरो है तो 5 एक अंक हो गया हमारा, पीछे से गिनेंगे इकाई अंक और उसके आगे दशमलव लगा देंगे, तो आंसर जो बनेगा 2.5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया इसका 2.5, तो ये आ गया है यहाँ पर आंसर 2.5, ठीक। अब अगला देखते हैं, 17.5 की भाग करनी है 25 से। तो 17.5 को पहले दशमलव हटाएंगे, बटे में 100, फिर गुणा का निशान लगाएंगे और ये 25 का उल्टा हो जाएगा 1/25, ठीक है। तो इसको अब काट लेंगे आप, 25 को यहाँ से 7 से कट जाएगा, 25 7 175। तो अब ये हमारा कितना बच गया, 7/10। अब 7/10 का दशमलव में बदलना है तो ये एक जीरो है, एक अंक गिना यानी 0.7, ठीक है। इस तरह से अब अगला देखते हैं। अगला जो दिया है 13.6 को भाग करना है 2 से, ठीक। तो ये है अब हमारा 13/6, इसके नीचे एक पॉइंट के बाद 6 है, केवल एक अंक है तो नीचे 10, भाग को बदलेंगे गुणा में और 2 जो है अब हमारा क्या हो गया, पलट गया, 1/2 हो गया, ठीक। अब इसे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा के हिसाब से यहाँ आ जाएगा आपका 68। तो अब ये हो गया हमारा बराबर 68/10। अब
ये 10 जो नीचे लिखा है इसको हटा के दशमलव में बदलेंगे। 1 ज़ीरो है तो पीछे से 1 अंक गिना, यानी 8 के आगे 0.6, तो 6.8 हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा 6.8। ठीक है, इसी की तरह अब अगला है 52.86 को भाग करना है 6 से। तो सबसे पहले यही काम होगा बच्चों कि इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 52.86/100 गुणा का निशान 6 का उल्टा लिखेंगे 1/6, इसको काट लेंगे। जो काटने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 881/100। ठीक है, तो नीचे 2 ज़ीरो हैं तो पीछे से 2 अंक गिने और यहाँ दशमलव लगा दिया, यानी 8.81। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दशमलव संख्या का दशमलव से भाग करना है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ दशमलव संख्या का दशमलव से भाग। तो देखो मान लो एक संख्या हमारी यहाँ पर इन्होंने दी है 5.5 भाग 0.5। अब देखो दोनों संख्याएं दशमलव की हैं तो दोनों को ही हम बदलेंगे पहले भिन्न में। तो एक संख्या के बाद पॉइंट है यानी 10 गुणा भाग का निशान गुणा में बदलेंगे, और यहाँ पर 0.5 तो यहाँ भी एक संख्या के आगे लिखा है पॉइंट, तो यानी 0.5/10। ठीक, अब ये आ गया हमारा, अब ये गुणा था सॉरी, यहाँ पर क्या है 5, इसको पहले हम भाग में ही रहने देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, सिर्फ इसको पहले भिन्न रूप में बदलेंगे। ये आ गया 10। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको 55/10 गुणा, अब इसको हमने गुणा में बदल लिया। गुणा में बदलते ही ये वाली संख्या हमारी पलट जाएगी, यानी 10/5 हो गया। 10/5 को अब भाग करेंगे और काट लेंगे 5, 1 5 और ये 11, तो 11 की 10 से गुणा करेंगे तो हमारा, अब यहाँ पर देखो बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 10 है, ये 10 से भी कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गया तो हमारा ऊपर केवल 11 आंसर बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, तो 55 अब ये हो गया। इसके बाद हम इसी के तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 26वां, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको और देख लेते हैं एक बार। तो पहला दिया है 33.5/0.5, तो इसका दशमलव यहाँ से हमने बदलना है, तो इसको पहले हम भाग के रूप में लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। भाग 0.5। अब यहाँ पर 33.5 है तो यानी कि 10 नीचे आ जाएगा, एक ही अंक है तो 10 आ गया गुणा में। अब यहाँ पर 0.50 है। ठीक है, तो 0.50 को हम केवल 0.5 है बच्चों, तो इसको जब दशमलव, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ गया 10। अब क्योंकि जब हम इसे गुणा में बदल रहे हैं तो इसको पलटना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा 10/5। ठीक है, अब इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये 335 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 67। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ये मैंने हल करके दे दिया है, आप इसको देख लें। ये देखो ये 67 आंसर आ गया। ऐसे ही ये अगला वाला है, इन सभी को हल कर दिया है। 7.76 भाग 0.3 है, तो पहले तो इनका दशमलव हटाएंगे तो ये 2 अंक हैं तो 100 आ गया, 1 अंक है तो 10 आ गया केवल। फिर इनको उल्टा कर लेंगे, फिर इनका उल्टा करने पर यानी 3/10 का व्युत्क्रम लिखेंगे 10/3। फिर इनकी गुणा कर लेंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, तो आंसर आ गया 776/30। ठीक है, ऐसे ही ये जो आगे दिया हुआ है इसमें भी है, इसमें 30.87, तो 30.87 को बदला तो 100 आ गया, और 0.01 जो है उसको भी दशमलव को हटाया तो 100। अब इसके बाद इसका गुणा का निशान लगा लेंगे और इसको पलट देंगे, तो ये 100/1 हो गया। फिर ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा 30
87 केवल आंसर बच गया। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसमें। ये देख लेते हैं, ये देखो ये 3087 आंसर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद ये लास्ट है आपका 82.7। तो 0.7 है, तो यहाँ पर पहले तो हम ये बटे में 0.001 है, तो इसको पहले भाग करके लिख लेंगे। तो भाग 0.001। अब ये 82.7 था, तो इसलिए इसका नीचे केवल 10, भाग का निशान 0.001 है, तो ये 3 अंक हो गए, तो 3 0 लग गई और ये एक पॉइंट के नाम का एक, और ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। अब इसका हम व्युत्क्रम लिख लेंगे। 887 बटे में 10 गुणा में 1000 ऊपर आ जाएगा आपका और नीचे केवल 1, क्योंकि आगे 0 0 0 लगी हुई हैं, तो केवल 1 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 में से एक 0 ऊपर की ख़त्म हो जाएगी और 100 बच गया। तो आंसर हमारा और कुछ कटेगा नहीं, सीधा आंसर 887 और 2 0 उसके आगे बढ़ा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 88700। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 88700। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज इसके वीडियो के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।